ये जो वीडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या कल्चर है कि एक के बाद एक वीडियो लीक, एक के बाद एक वीडियो लीक, ये सारा माजरा है। फील हो रहा है कि दोनों की मर्जी से बन रही है। ये बेसिकली इसको सस्ती नहीं मैं कहूंगा, मैं इसको गंदी शोहरत हासिल करने का एक तरीका कहूंगा। और मेरी वाली वीडियो कोई ऐसा नहीं जिसने ना देखी हो। इसके बाद एक मुझे किसी ने भेजी है, मेरा वाली वीडियो भी आ गई है। 4-5 साल का बच्चा अपने नाना से, अपनी माँ से, अपने बाप से सवाल कर रहा है कि मैरी कौन है। मेरा रियासत से सवाल है, गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया। वीडियो बना ली जाती है और उसको जो है ब्लैकमेल किया जाता है, बाद में वीडियो वायरल भी कर दी जाती है। क्या उस वीडियो में मौजूद जो खवातीन है, जिस तरह ये टिकटॉकर थी, क्या आपको नहीं लगता कि इनको भी सजा होनी चाहिए? एक दो औरतों को भी साथी छुड़ाने आ जाए, हाँ, दोबारा वीडियो ना बने। जो इस चीज की फाउंडर है, जब उसने इस तरह की हरकत की थी, उसको एक इबरतनाक सजा मिल जाती तो क्या दोबारा वीडियो आनी थी। जो खतून बाद में बयान देगी ना उसके हक में, गलत फहमी की वजह से मैंने पर्चा दर्ज करा, अब उस खतून पे भी FIR। इस तरह की प्रेसिडेंट पिंडी में मौजूद है। आपको क्या लगता है कि सर अब सही मौका नहीं है कि इन वीडियोस को रोका जाए आम आवाम तक पहुंचने में और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो? यही सही टाइम है कार्रवाई करने का। ये जो फायरवॉल लगाई हुई है, ये एक मखसूस जमात है, उसका आप जिक्र करें, फेसबुक उठा के परे फेंक देती है। तो यार इन चीजों पे भी फायरवॉल लगा दें। फिर आपको बिल आता है या इनसे हमें जरे मुबादला आ रहा है मुल्क में, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, तो मनशियात से ज्यादा कहां से पैसे कमा रहे हैं, फिर वो भी खोल दें। मरती है कौम, मरने दें। शराब के ठेके खोल दें जो पहले इसी मुल्क में खुले हुए थे। लीक और वायरल वीडियोस के पीछे असल कहानी है क्या? क्या वाकई कोई ग्रोह एक एजेंडे के तहत इन वीडियोस को लीक कर रहा है? और जिन लोगों की वीडियो लीक होती है उनको कानून के मुताबिक क्या सजा मिलनी चाहिए? ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान शाह साहब को। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम। ये जो वीडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और ये क्या कल्चर है कि एक के बाद एक वीडियो लीक, एक के बाद एक वीडियो लीक, ये सारा माजरा है क्या? ये जरा बताइएगा। ये आज से ये शुरू नहीं हुआ हुआ। अच्छा, ये बड़ी देर से शुरू हुआ हुआ। इसकी जो मैं फाउंडर कहूंगा ना, वो फिल्म स्टार मीरा को कहूंगा, ठीक है। जिनके एक मुबैना हस्बैंड थे। अभी तक वो डाउटफुल हैं कि जी, जी। हस्बैंड हैं कि नहीं है। नहीं है। उनके साथ उनकी एक लीक हुई थी, उसके बाद कुछ और ने किया। आफ्टर दैट ये चीज आ गई स्टेज पे। स्टेज पे ऐसी ऐसी अजीबोगरीब के, क्योंकि हमें फैमिलीज देखती हैं, मैं वो जी। चीजें दोहरा नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। ये कोई नई नहीं आई। अब लोगों में सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये जो टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ये पैसे देती है डॉलर्स में। जी, जी। ठीक है, लोगों ने कुछ टिकटॉकर्स को, कुछ यूट्यूबर्स को फाइनेंशियली स्टेटस विद इन डेज चेंज होते देखा है। अब हर बंदे का दीन, ईमान, हर चीज डॉलर है। वो कहते हैं किसी भी वे में हम लोग पॉपुलर हो जाए। ऐसे ऐसे गंदे कॉन्टेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं कि इसमें, लेकिन मैं इदारों को, अच्छा। अगर जो इस चीज की फाउंडर है, जब उसने इस तरह की हरकत की थी, उसको एक इबरतनाक सजा मिल जाती, ठीक है। ठीक है, तो क्या दोबारा वीडियो आनी थी। अच्छा, लेकिन वो फिर क्योंकि हम अक्सर इस चीज़ों को कवर करते रहते हैं, तो फिर वो एक विक्टिम कार्ड भी तो आ जाता है ना कि जी ये तो हमारे पे जुल्म हो गया, हमारी वीडियो लीक हो गई। तो जब वो वीडियो बन रही होती है तो क्या उस टाइम जुल्म नहीं हो रहा होता? आप ये बात देखें कि जब कोई ऐसी वजह है, आज तक कोई ऐसी चीज है कि किसी ने जबरदस्ती वीडियो बनाई हो, जब वो रिलेशन डेवलप हो रहा होता है तो दोनों की मर्जी से हो रहा होता है ना। जी। वहां पे आपको, जब ये वीडियो बनती देखते हैं, वहां पे आपको कोई गन शन नजर आती है? नहीं। जितनी भी आज तक वीडियोस बनी हैं, और फील हो रहा है कि दोनों की मर्जी से बन रही है। जी। ये बेसिकली इसको सस्ती नहीं मैं कहूंगा, अब मैं इसको गंदी शोहरत हासिल करने का एक तरीका कहूंगा। और जिसने भी, अब जो करंट लीग जितनी भी टिकटॉकर्स हैं, जी। ABCD, उनमें से जिसने भी अपनी वल्गर वीडियो वायरल करवाई है ना, उसके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। हम वैसे चाहते हैं कि हमें, इस्लामी जी। कंट्री है, छोटी सी किसी के मुंह से बात निकले, हम कहते हैं इसकी जान ले लो। और मेंटल लेवल हमारा ये है कि आप बिलीव करें कि हम लोग गंदी वीडियो, आप एक इस्लाई वीडियो भी आप और मैं जी। बना रहे हैं, इसको शायद इतने व्यूज ना मिले, ठीक लेकिन है। मेरी ये सोच है कि हर वीडियो व्यूज के लिए नहीं नहीं होती। बिल्कुल। कुछ माशरे की इस्लाह के लिए भी हमें काम करना जी, चाहिए जी। ना। लोग हमें देखते हैं। इन लोगों का ये तरीकेकार है, ये गंदी और गलीज शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की वीडियोस। आपने ये मेरी वाली वीडियो कोई ऐसा नहीं जिसने ना देखी हो। इसके बाद एक मुझे किसी ने भेजी है, मेरा वाली वीडियो भी आ गई है। अच्छा। उसके बाद एक और वीडियो आ गई। अगर अब भी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मैं रह रहा हूं और वहां पे बात कर रहा हूं, अगर अब भी
माशरे को सुधारने के लिए सीसीडी कई लोगों को साथी छुड़ाने आ रहे हैं, माशरे के सुधार के लिए आ रहे हैं ना, इस तरह के एक दो लोगों को और इस तरह की एक आधी खवातीन को भी अगर साथी छुड़ाने आ जाएं तो मैं समझता हूं ये मामला यहीं पे रुक जाएगा। नहीं तो जिस बंदे का सस्ती शोहरत लेने को दिल करेगा ना, वो ऐसी वैसी, अब इज्जत गैरत ये वो, मुझे वो चीजें नजर नहीं आ रही। मैं जिस दौर का शख्स हूं ना, मैंने 5 दहाइयां इस लाहौर शहर में देखी हैं। हमारे दौर में व्हेन आई वाज यंग, तो हम किसी बुजुर्ग के सामने आज तक सिगरेट नहीं पीते, और अब की जो जनरेशन है मौजूदा, वो हमें कहती है हमारे दोस्त के बच्चे अंकल लाइटर है। अब वो शर्म हया वो चीज ना, और अजीब सा माशरा हो गया। और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूं कि जो बैरूनी ताकतें हमारे माशरे को तबाह करना चाहती थी ना, उन्होंने बड़ा सस्ता इंटरनेट करके ना, बड़े बड़े सस्ते पैकेज हैं। यानी आप देखें, आप किसी इदारे में चले जाएं, कारोबारी इदारे में, जो बाहर पीएन बैठा है वो भी मोबाइल में लगा हुआ है, जो सेलमैन है वो भी मोबाइल में घुसे हुए हैं, और जो ऑनर अंदर बैठा है वो भी मोबाइल में घुसा हुआ है। तो ठीक है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप कोई काम करेंगे? नौजवान नस्ल को ये मोटिवेट कर दिया गया कि पढ़े लिख, वो कहते हैं ना, लिखोगे पढ़ोगे तो होगे खराब जी, तो वो चीज़ उन्हें बना दी गई है। अब उन्हें बताया गया है कि अगर आप टिकटॉकर बन जाते हैं या कुछ ऐसा बन जाते हैं तो फिर हमारा बेसिक, अब जो इस वक्त जो करंट नजरिया है ना, वो ये है कि सिर्फ पैसा ऐसा जरूरी चीज है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इज्जत से कीमती मेरी सोच में हो सकता है जो माशरे के हालात जा रहे हैं, जिस तरह की गलीज वीडियो लोग बना रहे हैं और शौक से देख रहे हैं जी, ठीक है, उसके मुताबिक हो सकता है मैं गलत हूं कि आप मेरी नजर में जी पैसा छोड़ के इज्जत से जिंदगी भी कीमती नहीं है। लेकिन वो एक खतून थी, मुझे उसका नाम ज़हन से निकल गया, वो जिसको 7-8 मर्दों ने जी, वो मुख्तारा माई के साथ जो ज्यादती थी, वो उसका फ्यूचर ब्राइट कर गई है। ठीक है, उसको शौहर भी मिल गया जो उसका गार्ड था, बिल्कुल पुलिस की तरफ से डिप्यूट किया गया था, उसको सारा कुछ हो गया। अब लोगों में ये चीज प्रमोट कर दी गई है कि आपको एक दफा फेम लेना है जैसे मर्जी, आफ्टर दैट ठीक है जो मर्जी। आज से कुछ अर्सा पहले एक स्कैंडल सामने आया था, और वो था डार्क वेब का स्कैंडल। कसूर वाली साइड पे हमने ये देखा था कि डार्क वेब का स्कैंडल आया था, और उस पर बहुत काम भी हुआ था, बाद में इदारे बड़े मुतहरिक हुए थे। अब हम देखते हैं कि एक के बाद एक टिकटॉकर, और एक दफ़ा नहीं, हर 6 महीने 8 महीने बाद एक नई वीडियो का जिक्र सुनते हैं, और वो बाद में आके एक्सप्लेन कर रही होती है कि मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई, मेरी वीडियो किसी ने बनाई और उसको इस तरह लीक कर दिया। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे रिलेट करते हैं? तो AI जनरेट वाला चक्कर आ गया। एक पॉर्न वीडियो की एक वेब है जहां पे वीडियो बड़ी महंगी बिकती है। अब मैं ये समझता हूं कि ये बस लोग अब दीन से बहुत ज्यादा दूर हो गए हम लोग। अब देखें ना, हम अपने 3-3.5 साल बच्चे को बोर्डिंग में डाल देते हैं, उसको सिर्फ एक कलमा याद करा देते हैं, बाकी उसकी रिलीजियस जो है ना ग्रूमिंग, वो नहीं हम करते। हम मजहब की तालीम देने का, सुना कि किसी ने बच्चे को कहा हो कि पहले मैं इसको 8-10 साल हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, आफ्टर दैट इसको दुनियावी तालीम दूंगा। वो कहता नहीं, फटाफट। हमारा सबका ना बस एक ही मकसद रहेगा कि पैसा होना चाहिए, इज्जत आनी जानी चीज है, हालांकि ये टोटल गलत है। सही। अब ये बेसिकली जो लोग, अगर मुझे ये मेरा रियासत से सवाल है और थोड़ा सा कि क्या इसके पीछे कोई इतना ताकतवर माफिया इन वीडियोस के पीछे, इसको थोड़ा सा ना डीप लेना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया। वैसे आप पिस्तौल के साथ अभी टिकटॉक बनाएं, आपकी टिकटॉक लगने के 2 घंटे बाद पुलिस आपके दरवाजे पे होगी, वो ये भी चेक कर लेगी ये किस अकाउंट से अपलोड हुई है, ये कौन से इंटरनेट से हुई है, इसकी डाउनलोड करने की प्लेस कौन सी है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोई ऐसा माफिया है जो इस चीज को प्रमोट करने में पूरी हेल्प कर रहा है और हर्डल पैदा कर रहा है रियासत के। लगता तो नहीं कि मेरी रियासत कमजोर है, लेकिन मुझे ये मजबूरन कहना पड़ रहा है क्योंकि किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई जी। अच्छा, वैसे इसमें क्या सजाएं मौजूद हैं? और ये बताएं कि इस केस में, यानी कि हम फॉर एग्जांपल अभी वाले केस की एग्जांपल ले लेते हैं, या इस तरह के कई केसेस आते हैं, तो क्या मर्द और औरत दोनों को सजाएं होती हैं या सिर्फ मर्द को सजा होती है? इसको कहते हैं 2 हैं, एक होता है रेप एक्ट, ठीक है, एक है जना बिल रजा।
उसकी भी FIR है, उसकी सजा है। ठीक और है। यार ये और NCCI के अगर हम नजर में देखें तो ये पोर्नोग्राफी एक्ट भी आता है ना। वो बड़ा जी। आता बड़ा कुछ है। मैं आपको बताता हूं कि रियासत ने काम करने हो तो तरीके बड़े, ना करने हो तो बहाने बड़े। सही है। ठीक है, रियासत अगर करना चाहे तो इतने लंबे चक्रों में FIR दे के जेल भेजने के चक्रों में क्या जरूरत है। आजकल तो पूरे पंजाब में इतने साथी हैं, जो पकड़ा जाता है उसे छुड़ाने पहुंच जाते हैं, तो इनको भी एक आधे को पहुंच जाए ना। जी, लाहौर में इस दफा आपने न्यू ईयर पे गोली चलती देखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना देखी? नहीं देखी। रियासत ने चाहा नहीं चले तो नहीं चल रही ना। नहीं चल रही। तो रियासत, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि रियासत इन वीडियोस को बंद क्यों नहीं करना चाह रही। हर बंदा, आप देखें, लोग व्यूज के चक्कर में मैरी मैरी करके उसका जिक्र करके और व्यूज ले जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो नहीं बनाई, ये आज मेरी दूसरी वीडियो आपके साथ, इसके अगेंस्ट हूं मैं। ठीक है, मेरे माशरे को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप बिलीव करेंगे कि 4-5 साल का बच्चा अपने नाना से, अपनी माँ से, अपने बाप से सवाल कर रहा है कि मैरी कौन है। और मोबाइल में प्रॉब्लम ये है कि जो इस तरह की नेगेटिव वीडियो है ना, बच्चों के पास मोबाइल है, अब माएँ अपने 5 साल के बच्चे को मोबाइल देके जान छुड़ाती हैं कि मुझे तंग ना करे, वो थोड़ा सा आगे करता है। ये वीडियोस इस टाइप की बच्चों के सामने, बच्चियों के सामने, यूनिवर्सिटीज में, आप अपनी नौजवान नस्ल को किधर ले जा रहे हैं? क्या चोरी डकैती रोकना रियासत का काम है? ठीक है, क्राइम रोकना रियासत का काम है? मैं समझता हूं कि इससे हीनियस क्राइम ही कोई नहीं है। हाँ, जिससे आपकी नस्लें तबाह हो रही हैं। नारकोटिक्स वालों के पीछे CCD पड़ गई है। क्यों पड़ी है? वो नस्लें तबाह कर रहे हैं, यही उनका कसूर है ना। तो ये तो उससे भी ज्यादा हीनियस क्राइम है। अब वो एक ट्रेंड चला था नेफे में पिस्तौल वाला, लोगों ने बड़ा पसंद किया था। उसके बाद हमें ये वाकयात नजर नहीं आते कि कोई खातून को छेड़ता है। हाँ, खत्म हो गया, खत्म हो गया यार। तो इसको अगर रियासत, मैं आपको बता रहा हूं कि लाहौर की बात कर रहा हूं क्योंकि बाहर में गया नहीं, मगर लाहौर में एक इचरा थाना में गोली चली है, 2 फायर हुए हैं, SHO फारग हो गया। पूरे लाहौर में इस दफा हम लोग कान लगा के बैठे थे कि कोई ब्रस्ट की आवाज आए, कोई शुरली पटक, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर रियासत चाहे, यही तो मेरा सवाल है कि ऐसी कौन सी पावरफुल लॉबी है जो रियासत को इस पे काम नहीं करने दे रही। जी जी। अब ये इसकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, उसके साथ ही एक गांव है, तो वो लाहौर का काफ़ी पुराना गांव है, कालू शाहपुरिया भी उसी से था। तो जिस हफ्ते गोली नहीं चलती थी ना, तो हम कहते थे यार खैर हो सही, इस हफ्ते गोली नहीं चली। अल्लाह खैर करे, बीमार तो नहीं हो गए, गोली नहीं चली। तो अब जब से CCD आई है, वो कोई गोली नहीं चलती, कोई कुछ नहीं होता। सर, इस काम को CCD के हवाले किया जाए और CCD की तर्ज पे, जैसी उसका स्टाइल है ना, उसी स्टाइल से इसको देखा जाए। आप पर्चे दे देते हैं फलाना का। पुलिस ने कितने पर्चे दिए, कितने इनकाउंटर्स हुए? जब से पाकिस्तान बना इनकाउंटर हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। जग्गे गुज्जर का भी इनकाउंटर हुआ था, वहां से चलते हैं नीफा फलाना गैंग सारे। जो CCD ने जब से एक्शन शुरू किया, पुरसकून हो गया। अब रोड पे खड़े हो गया, 1 घंटा मोबाइल पे बात करें, जितना मर्जी महंगा, डाकू ही नहीं आपको छेड़ते। ऐसी है, ऐसी है। इक्का दुक्का अगर कोई फायरिंग का जैसे बदामी बाग में वाकया हुआ है, तो वो हमें बड़ा अजीब लग रहा है। चंद महीनों में, नहीं तो पहले हम यूज्ड टू थे, ठा की आवाज नहीं आती थी, हम कहते थे पता नहीं कहां पे रह रहे हैं। ये वाला क्राइम है ना, ये हीनियस क्राइम में आता है। आप इसकी पर्चे तो पहले भी पुलिस दे रही थी, FIR जब CCD के आने से पहले कोई भी हीनियस क्राइम होता तो उसकी FIR देती थी पुलिस। स्ट्रॉन्ग FIR थी ना, क्राइम नहीं रुकता था। CCD आई है, FIR हो ना हो, क्राइम रुक गया। तो इसको भी उसी तरह से रोके ना, जिस तरह से आप ये रोक रहे थे CCD, बाकी क्राइम रोक रही है। नारकोटिक्स 5,000 का पैकेट 35,000 का हो गया, अब 35 में भी नहीं मिल रहा। ये चर्च की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ग्रास रूट से हूँ, वहां पे हर बंदे से मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ कि सुनाओ। वो कह रहे हैं भाई नहीं, बड़ा बुरा हाल हो गया, एंज हो गया। तो उसमें अब ये इस टाइप का जो क्राइम है, उसको आप किस तरह सीरियस नहीं ले रहे। नहीं, बिल्कुल इस पे मैंने नहीं सुना कि रियासत IG साहब ने नोटिस ले लिया हो, लेना चाहिए था। CM साहबा ने नोटिस ले लिया हो, वजीर दाखिला ने नोटिस ले लिया। इस पे नोटिस ही कोई नहीं। मुझे लगता है कि ये अब मैं फिर गलत अल्फाज निकल जाएंगे, फिर PK एक्ट लगा देते हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, हमने उनको ना लिपटे हुए पैम्पर शुदा अल्फाज में समझाना है। बिल्कुल। अच्छा, आज से पहले ना कुछ ग्रो काम किया करते थे, अभी भी कुछ ग्रो ऐसे काम कर रहे हैं जिनमें खवातीन शामिल होती थी, या हनी ट्रैप करके लोगों को फंसाया जाता था, और अब उनसे पैसे बाद FIR भी करवाई जाती थी, मेडिकल भी होता था, बाद में पैसे लेके केस रफा दफा कर दिया। तो अभी भी हो रहा है। तो क्या अगर खवातीन जो ऐसे जराइम में मुलव्वस हैं, उनको
सजा होना शुरू हो जाए। जिस तरह अब ये वीडियोस की शक्ल में आ गया कि अब वीडियोस बना ली जाती हैं और उसको जो है ब्लैकमेल किया जाता है, बाद में वीडियो वायरल भी कर दी जाती है। तो क्या उस वीडियो में मौजूद जो खवातीन है, जिस तरह ये टिकटॉकर्स थी, क्या आपको नहीं लगता कि इनको भी सजा होनी चाहिए या कानून के वो दायरे ही में लाना चाहिए? मैं तो, आप सजा की बात कर रहे हैं, मैं तो बड़ा सख्त एक्शन डिमांड कर रहा हूं। हम्म, मैं तो कह रहा हूं इस एक दो औरतों को भी साथी छुड़ाने आ जाए, हाँ, दोबारा वीडियो ना बने। और ये जो हनी ट्रैप गैंग है ना, इसके अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन कर ली है। बिल्कुल। जो खतून बाद में बयान देगी ना उसके हक में हम्म, कि जी गलतफहमी की वजह से मैंने पर्चा दर्ज करा, जी, जी। अब उस खतून पे भी एफआईआर, इस तरह की प्रेसिडेंट पिंडी में मौजूद है। मौजूद है। अच्छा, ये अभी जिस तरह आपने बात की एफआईआर हो जाती है, एक बंदा है उसकी वीडियो बन गई, एफआईआर हो गई। हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि वो वीडियो तब तक तो सेफ रहती है जब तक वो मुल्जिमान के पास रहती है, लेकिन जब वो पुलिस थाने में आ जाती है, वो वीडियो जब एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद वो वीडियो जो है वो लीक हो जाती है या वायरल हो जाती है। ये कैसे हो जाता है? उसकी वजह है कि जो इसका आई होता है पहले वो उसके कस्टडी में होता है मोबाइल, हम्म, आफ्टर दैट वो मालखाने में जमा हो जाता है। तो हर बंदे को तजस्सुस होता है ठीक कि है। मैं देखूं, वो देख के मैंने देखी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको भेज दिया, आपने उसको ये तीसरे आज जाने के बाद वो वीडियो ऐसे वायरल होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसा भी कानून कोई नहीं है ना, ऐसा भी कोई कानून होना चाहिए कि आप लोग किसी भी तरीके से इस तरह के वायरल करने वालों पे भी एफआईआर दें। मेरे पास वीडियो आ जाए, मैं इससे पहले वायरल करने वाले की सजा देख चुका हूं, मैं जिंदगी में जुर्रत नहीं करूंगा किसी और को भेजने की। ऑटोमेटिकली मैंने आपको कहा कि रियासत ने काम करना हो तो तरीके बड़े, ना करना हो तो बहाने बड़े। बिल्कुल। अब लेकिन रियासत को यह काम करना पड़ेगा। मैं इस तरह की वीडियोस का और इस तरह की चीजों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले लाहौर के एक निजी फार्म हाउस पे कह लें या फिर एक निजी जो घर है, उसमें एक पार्टी होती है। उस पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं पाकिस्तान की मशहूर फैशन डिज़ाइनर मारिया बी, और हम देखते हैं कि 2 दिन बाद मारिया बी के ऊपर ही नोटिस जारी हो जाता है कि उन्होंने एक कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया या उनकी दिलआज़ारी की है। ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं। ठीक है, ये तो, लेकिन वो लॉबीज ना तगड़ी हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ऑन एयर कह रहा हूं, ये आपने और मैंने जितनी पॉडकास्ट की है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए सीरियसली, हमने टाइम वेस्ट किया। अगर तो इस पे इंप्लीमेंट हो जाए, देखे ना, उसको प्रमोशन करने के लिए उसकी टिकटॉक बना ली, उसके नाम के पापड़ आ गए, उसके नाम का ये आ गया। वो हम इसको कंडेम क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, इस पे लानत भेजें, कोई किसी को आगे। हम बीइंग ए नेशन, हम भी तो गलत है ना। सर, सुना है इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बिक भी रही हैं फेसबुक पे, लोग पैसे ले रहे हैं आगे सेंड करने के लिए। और सारी ये तो बड़ी देर से बिक रही है, आज की थोड़ी। ये जो कसूर में था वो स्कैंडल फोन के वीडियो बाद। सेल करते थे, ये बड़ी देर से है। अब लोगों के जमीर मुर्दा हो गए। आई स्वेयर टू गॉड, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने ये वीडियो देखी नहीं, मंगाई थी, फिर मैंने किसी से सुनी है, क्योंकि मैं एक जी, आपने ना भी देखी हो तो अब हर टिकटॉक पे, आप कोई भी टिकटॉक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, वो कहीं ना कहीं से साउंड आपको जो है पहुंच कल जाता है। मैं किसी बहुत बड़े इदारे में गया, परसों सॉरी, वहां पे सारे पढ़े लिखे अफसरान एक दूसरे को बुला रहे थे, ओए इस मैरी को बुलाओ, ओ इस मैरी को बुलाओ, और मुझे ये बुरा लग रहा था। हम लोग खुद उसे प्रमोट कर रहे हैं। हम आगे बीइंग ए नेशन, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इस तरह की वीडियो को प्रमोट ना करें। नहीं हुकूमत करती ना कुछ करे, हम इनफरादी तौर पे, अपने तौर पे हम इसको आगे ना सेंड करें, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सारा कुछ रुक जाएगा? आपको क्या लगता है कि सर अब सही मौका नहीं है कि इन वीडियोस को रोका जाए आम आवाम तक पहुंचने में, और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि यही सही टाइम है कार्रवाई करने का? मैं फिर थोड़ी सी ना सख्त बात कर दूंगा सर। ये जो फायरवॉल लगाई हुई है, ये एक मखसूस जमात है, उसका आप जिक्र करें, फेसबुक उठा के परे फेंक देती है, सारा कुछ है। ओ यार, इन चीजों पे भी फायरवॉल लगा दें। इस पे आपको बिल आता है या इनसे हमें ज़र मुबादला आ रहा है मुल्क में? अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं तो मनशियात से ज्यादा कहां से पैसे कमा रहे हैं? फिर वो भी खोल दें, मरती है कौम मरने दें। शराब के ठेके खोल दें जो पहले इसी मुल्क में खुले हुए थे। ठीक है, फायरवॉल किसके लिए लगाई है? सिर्फ अपने आप को सिक्योर, मुझे कोई ना कुछ कहे फायरवॉल लगा दो, ठीक है, तो ये इन वीडियोस के लिए नहीं लग सकती। कुछ यूट्यूबर्स वैसे ही ज़ेरे अताब हैं जो जिन पे केस चल रहा है कि उन्होंने कौम के बच्चों को ख़राब किया, उन्होंने जुए की ऐप को प्रमोट किया। हम मानते हैं कि उन्होंने जुए की ऐप को प्रमोट किया और जिससे नौजवान नस्ल ख़राब होती है, उनके खिलाफ तो केस चल गया। हमने कभी NCCI में इन लोगों के खिलाफ केस नहीं सुना। हाँ, कंप्लेंट्स बहुत दी गई, लेकिन कंप्लेन वापस ले ली गई। मेरी बात सुने, अब माजरत के साथ, या अगर तो वो ऐप्स बंद हो गई हैं ना जिनको प्रमोट किया। अब मैं आपको एक देसी लैंग्वेज, मैं देसी आदमी हूं ना, तो मैं देसी तरीके से बताता हूं। एक घर में जुआ हो रहा है,
ठीक है, जो जुआ ਕਰਵਾ रहा उसे नहीं पकड़ रहे, जो चौक में खड़ा दस रहा ਭਾਣ ਇੱਧਰ जुआ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ दे रहे हो। जी। या तो आप एप्स बंद करें ना, हम्म, या फिर वो जिन टी शर्ट्स के ऊपर उनकी प्रमोशन लिखी है उस पर पाबंदी लगाएं। माड़े ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ अंदर करता, मैंने डक्की वगैरह इनको नहीं, इनकी चंद हरकतों जी। की वजह से। लेकिन ये बात तो गलत है, जो एड्रेस बता रहा है जुए का हाँ जी, उसके पे आप पर्चा दे रहे हैं, तो जो करवा रहा है उसका चल रहा है। ऐप्स अभी भी चल रही हैं। ऐपें चल रही हैं, खोल लें जी। अभी। एक ना बहुत मशहूर टिकटॉकर है, उसकी ना खबर एक आई कि टीवी पे भी चली, जब हम इससे पहले मैं किसी इदारे में काम करता था, वहाँ पे वो खबर आई कि जी इस तरह उसकी वीडियो लीक हुई है और उसका बड़ा रोते रोते बयान आया है कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, ये है वो है सारा कुछ। तो वो जो उसका तफ्तीशी अफसर था, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये क्या मामला है, ज़रा मुझे समझाओ, ये जो केस उसने NCCI में दरखास्त जमा कराई है, तब ये NCCI इदारा नहीं होता था, साइबर क्राइम होता था। मैंने कहा यार ये क्या माजरा है, सारा कुछ समझाओ। उसने मुझे कहा कि असर साहब इससे पहले भी इसने 8 महीने पहले या साल पहले केस किया था, आप वो ज़रा केस उठा के देख लें कि उसमें सुलह किस बुनियाद पे हुई थी, आपको ये केस भी समझ आ जाएगा। हाँ हाँ, इसमें ना डबल बेनिफिट होता है ना, एक तो आपके 1-2 मिलियन व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। व्यूवर्स बढ़ जाते हैं, जो नहीं भी जानता है वो भी ठीक आपको है, जानने लग वो जाता भी है। जानता है। अब हर बंदा आपको, हमारा ना बेसिकली एक तो दीन से दूरी है, दूसरा हर चीज पैसा बन गई है। हम्म, ये आज यूट्यूब और ये टिकटॉक डॉलर देने बंद कर दे, मैं देखता हूँ कौन सवाब समझ के काम करेगा। मेरे जैसे चंद लोग फजूल बोलते रहेंगे और लोग भला क्या कहेंगे, यार ये पागल हो गया, वेला है, नु कम कोई नहीं है। आप सही। यकीन जी। माने तो ये सिर्फ ये रौला ही है, और उन्होंने ऐसा शायद लगा दिया, हाँ ठीक है, उन्होंने कहा कि यार इस कौम ने ना, ये वो कौम है जिस नेशन के हम लोग हैं, ये 65 की जंग में वो कौम है जो टैंकों के नीचे लेट के जी, उन्होंने इंडियन टैंक उड़ा दिए थे। उन्होंने ये प्लान किया, हम्म, उन्होंने कहा ना ये गोली से डरते हैं, हम किस नेशन के मालिक हैं। ये पिछले दिनों जब ड्रोन गिरे हैं जी DHA में, जी मैं वहीं पे रहता हूँ, बिल्कुल। तो लोग उठा के ड्रोन बेचने लग गए। हाँ जी, लोग डरते हैं ना कि इसमें कोई और मिसाइल ना रह गया, और मोटरसाइकिल पे उठा के लोग भाग गए। लोग अपनी हमको, पिस्तौलें लेके आ गए ड्रोन के आगे। हमारा जौन सा सिस्टम है ना, हमारे लिए जंग भी एक तफरी है। हम्म, लौरिये जौन से है ना, वो जंग भी एक तफरी है। आप हेलमेट की मुहिम चलाएं, यहाँ पे कैसे बेहिस लोग हैं, मैं तो कहूँगा 250 वाला हेलमेट 2000 का हो जाता है। ये मज़ेदार कौम है। वहाँ पे जंग देखे ना, हमें तब तो नहीं पता था कि हमारे जो फोर्सेज हैं वो इस तरह का जवाब देंगी। खतरनाक था ना कि बीओ सायरन हो रहा है जी, और वो जो ड्रोन हमारे घर की छत से ऊपर से गुजरा है, खौफनाक आवाज़ थी, तो लोग मोटरसाइकिल पे नीचे भाग रहे हैं, उन्हें नहीं पता ये फट जाएगा, उन्हें नहीं पता है हमारे। ये अजीब सी कौम है, वो मुझे तो हजूम ही लगता है। सही है। कौमें और तरह की होती हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि एक जो ग्रो है और या फिर एक एजेंडे के तहत इस कॉम को इन चीज़ों पे लगाया गुमराह जा किया जा रहा है ना। गुमराह किया जा रहा है, तो मेरे जहन में टिकटॉक लाइव आ गया कि जो कुछ टिकटॉक लाइव पे चल रहा है और जिस तरह की वो टिकटॉक लाइव पे वीडियो सामने आती हैं और वो जो मैचेस होते हैं वो सामने आते हैं, तो ये तो डार्क वेब का दौर याद करवाते हैं। ये किसी दौर में डार्क वेब पे चीज़ें हुआ करती थी, अब टिकटॉक लाइव पे होती हैं। ज़मीर मुर्दा हो गए हैं। जिन बच्चियों के पेरेंट्स बड़े अच्छे लोग थे, मैं कईयों को जानता हूँ, ठीक है, तो अब वो फ़ख्र से बताते हैं कि मेरे पास एक कस्टमर आया, मैंने उसको कहा कि हम जी। बचपन से एक मुनासिब से इलाके मिडिल क्लास घराने से तल्लक है, वो भी हमारे पुराने मोहल्लेदार थे, तो मेरे पास आया तो मुझे कहता इतनी अमाउंट की गाड़ी चाहिए। तो मैंने उससे पूछा खैर है, तो कह रहा ये तेरी भतीजी साथ है, ये रात को लाइव पे बैठती है, अल्लाह का शुक्र है इसने बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। सही, तो मैंने भी उस बच्ची के सर पे प्यार दिया, मैं कहा अल्लाह आपको और हिम्मत दे, ठीक है। दुआई देनी चाहिए थी ना। जी, तो माशरा तबाह हो गया, और ये इस हमारे माशरे पे ना, ये मुझे ये लगता है कि प्री प्लान मेहनत हो रही है। हमारे माशरे में तालीम को मुश्किल कर दिया गया। एक आम आदमी जिसकी 60-70-80 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो अपने बच्चे के सेमेस्टर का 8-10 लाख रुपया कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, वो पे कर सकता है? वो वहाँ तक अपना बच्चा पढ़ाएगा जहाँ तक उसकी जेब इजाज़त देती है। तालीम को तो आपने नामुमकिन कर दिया। मुश्किल नहीं है तालीम, नामुमकिन है, ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने बेटे को एक निजी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करवाई है। उन्होंने अपना घर बेच के तो अपने 2 बच्चे पढ़ाए हैं। 2.5-3 करोड़ का घर बेच के, तो एक उन्होंने डॉक्टर बना लिया, तो एक कुछ और बना लिया। तो डॉक्टर साहब जौन से हैं, उनको वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने म्यूजिक का ड्रमर बन गए हैं। तो वो रो रहा था, कहता यार मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं कितने जावां। सही है। तो ये अब तलीम को मुश्किल कर दिया है, माशरे में बिगाड़ पैदा कर दिया है। हमारे अंदर रिलीजियस ऐसी कौन सी बात है? कितने हम इज्जतदार माशरे में रहते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट जिस भी मुल्क में चला जाए उसकी लाइन अलग लग जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए। हमें सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी करनी चाहिए। मैंने किसी को वीडियो नहीं भेजी,
ये ऐसे मेरी होना वाली, भी ये चाहिए। हाँ मैंने नहीं भेजी। मैं कहा यार मैं दुनिया को नहीं रोक सकता, मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं, वो अपने आप को तो रोक लूं, जी। कोई नहीं रोक रहा। लोगों के लिए हर चीज हमारे मुल्क में ना, हर चीज तफरी है। जंग शुरू होगी तफरी है, बिल्कुल। वो ड्रोन आके गिर रहा है वो तफरी है, तफरी है। वो गरम गरम ड्रोन है कपड़े से उठा के, तो अद्धा वो लेके दौड़ गया, अद्धा वो लेके दौड़ गया। ऐसे ही है। हर चीज तफरी है। और यार कुछ चीज है ना माशरे की भलाई के लिए। आपकी मेरी ये जो वीडियो है ना, इसको कोई व्यूज ना मिले, लोग ना पसंद करेंगे कि यार इतनी एंटरटेनिंग वीडियोस आ रही हैं, तो ये बंदा आ गया खिलाफ बोल जीबीके रहे नु हैं। बंद करो। जी जी। ठीक है, तो लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि यार ये इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट है तो इसको आप लोग बंद कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये बंद होनी चाहिए, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।